गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिटरमाइनर्स को कंटिन्यू करते हैं। कुछ पार्ट आपके बचे हुए डिटरमिनर्स का, आर्टिकल्स का, डिफिनिट आर्टिकल्स द का, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, रिलीजियस बुक मतलब धार्मिक किताब, धर्म से संबंधित अगर कोई किताब है तो उसके नेम के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है गीता, बाइबल, कुरान। अब ये तीनों क्या है? धार्मिक पुस्तक है, तो इनके पहले क्या लग जाएगा? तो अगर आपको कहीं पर भी ये कंडीशन मिल जाता है, ठीक है, तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल्स द का यूज़ करते हैं। रामायण ये भी है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट है, बांसुरी, तबला, कांगो, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आता है, उसका नाम अगर आता है, तो उसके पहले आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर ऑर्डिनल नंबर कहीं आपको मिल जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द। देखो द वाली चीज़ क्या है ना, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आपके माइंड में रूल्स रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो रूल्स क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपको रूल्स लर्न है प्रैक्टिस के थ्रू, तो फिर आप फटाक से कहीं पर भी सेंटेंस में आएगा तो उस वहाँ पे आप ए, एन और द का यूज आसानी से कर लोगे। और खाली लर्न कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर नहीं कर पाओगे, दिक्कत ही होगी। रूल नंबर 10 देखते हैं। व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज इन वन सेंटेंस। तो मैंने डिग्रीज के बारे में आपको बता दिया था, जो एडजेक्टिव होती है उसकी 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री, 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज़ कर लिया जाए, तो उनके पहले क्या लग जाता है? द लग जाता है। अब यहाँ मैंने सेंटेंस ले लिया है, देखो, एक कंपैरेटिव, द मोर यू हैव द मोर यू वांट। यहाँ पे मोर पहला कंपैरेटिव डिग्री है, और इसमें तो एक ही सेंटेंस में देखो 2 कंपैरेटिव डिग्री आ गया है ना। मोर क्या है? हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और ये एक ही सेंटेंस में 2 जगह यूज कर लिया गया है, तो इनके पहले क्या लग जाएगा? इतना याद रखना, अगर एक है तो द नहीं लगेगा। एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री अगर एक साथ यूज कर लिए जाते हैं, तो उनके पहले क्या लग जाता है? द लग जाता है। जैसे और देख सकते हैं हम, सूनर, बेटर। ये सून मतलब जल्दा होता है। सून का कंपैरेटिव डिग्री सूनर, और गुड का बेटर, दोनों एक ही सेंटेंस में यूज कर लिया गया है, तो इनके पहले क्या लगा दिया गया? डिफिनिट आर्टिकल द सूनर, द बेटर। ऐसे यहाँ पे हायर, कूलर, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेकिन इनका यूज एक साथ एक ही सेंटेंस में किया गया है। तो जब एक ही सेंटेंस में दोनों यूज हुए हैं, 2 कंपैरेटिव डिग्री यूज किए जाएंगे, तो उनके पहले क्या लग जाएगा? डिफिनिट आर्टिकल द। रूल नंबर 11, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल रिन्यूड प्रॉपर नाउन, दैट वेल रिन्यूड प्रॉपर नाउन एक्ट एज। अब इसमें क्या करा, कोई भी प्रॉपर नाउन है, अगर वो कॉमन नाउन की तरह एक्ट करता है, तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है? पार्टिकुलर नेमिंग वर्ड्स। जो विशेष नाम आपके होते हैं वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे आपका जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है, राम, श्याम, कविता, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। और इन नाम के पहले ए, एन, द का यूज नहीं किया जाता है, ये आप याद रखिए। और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। प्लूरल तो किसका बनता है? सिर्फ कॉमन नाउन का। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है।
लेकिन एक विशेष कंडीशन है, जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह एक्ट करने लगे, कॉमन नाउन की तरह यूज हो जाए। अब कॉमन नाउन क्या है? नाउन मीन्स नेम और कॉमन मीन्स मतलब ऐसा नाम जो सबका नाम हो जाए। जैसे हम कहते बॉयज़, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सबका नाम हो गया ना। गर्ल्स, जितनी गर्ल्स बैठी है सबका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह एक्ट करने लगे तब उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते। अब हम जैसे कह दें कि जितने लड़के हैं यहाँ पे, तुम लोग शेक्सपियर बन रहे हो, आर यू शेक्सपियर? अगर हम सभी लड़कों के बारे में कह रहे हैं तो ये शेक्सपियर क्या है? ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यूज किसके लिए हो रहा है? यहाँ पे बैठे हुए जितने बच्चे हैं सबके लिए। तो जब ये सबके लिए यूज कर लिया गया तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो जब कभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उसके पहले क्या लग जाता है? जैसे यहाँ पे दिया गया है एक सेंटेंस, कालिदास। अभी कालिदास तो हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। कालिदास इज द शेक्सपियर। अब ये शेक्सपियर क्या है? ये बहुत बड़े ग्रेट ड्रामेटिशियन, मतलब नाटक लिखते थे, बहुत बड़े कहानियाँ लिखते थे शेक्सपियर। लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर वर्ड जो है प्रॉपर नाउन के रूप में नहीं यूज़ किया जा रहा है। किस रूप में यूज़ किया जा रहा है? कॉमन नाउन। कि कालिदास क्या हो गए हैं? शेक्सपियर हो गए। तो जब ये कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा तो इसके पहले क्या लग जाएगा? डिफिनिट आर्टिकल। ये याद रखना, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन की तरह एक्ट करना चालू कर देता, उसकी तरह यूज किया जाता है, तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये क्या है? अक्सर ये एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ है। ये जो रूल्स आप पढ़ रहे हो ना, सिंपल रूल्स हमेशा याद रहते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो हमेशा याद नहीं रहता है। तो कॉम्प्लिकेटेड पे ज़्यादा देखो, जब कोई एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना तो उसके माइंड में एक ही चीज़ आता है। आप जैसे मैथ पढ़ते तो मैथ का कुछ पोर्शन ऐसा भी होता है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है? डिफ़िकल्ट, और बच्चे उसको छोड़ देते हैं कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो नंबर कट जाएगा। हर चैप्टर में ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती होंगी जो आपको लगता होगा कि नहीं समझ पा रहे हैं, हमको ये डिफ़िकल्ट है, और वो प्रॉब्लम्स आपकी नहीं लगभग बच्चों की होती है। तो जब पेपर एग्जामिनर सेट करता है तो वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो डिफ़िकल्ट जो चीज़ लगती है ना उस पर ज़्यादा वर्क करो। कब तक डिफ़िकल्ट लगेगी? 2-4 प्रैक्टिस के बाद वो क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। अगला देख ले, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। कोई धार्मिक अगर समूह है तो उसके नाम के पहले कास्ट है, उसके नेशनलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इस समय इलेक्शन चल रहा है ना, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नाम के पहले द लगता है। शिप ये पानी की जो जहाज़ होती है, कौन सी मूवी है इसके ऊपर? एक टाइटैनिक ना। तो शिप अगर उसका नाम है तो उसके पहले क्या लगा देंगे? द। ट्रेन का नाम है तो द। एरोप्लेन्स उसका नाम है तो द। अब यहाँ पे दिया है जैसे हिंदूस, ये क्या है? ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, हिंदू समूह है ना। सिख, जाट क्या है? ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ है। अगर धार्मिक समूह है तो उनके नाम के पहले क्या लग जाएगा? डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कर लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। द इंग्लिश, द इंडियंस, अमेरिकन्स, ये नेशनलिटी है। ये क्या है? नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। हम अपने आप को क्या कहते हैं? भारतीय, मतलब इंडियंस। ये हमारी क्या नेशनलिटी है। अगर इंग्लैंड के लोग हैं तो अपने आप को क्या कहेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश मतलब जिसके आगे द लगा दोगे तो वहाँ का क्या बन जाएगा? लैंग्वेज भी बन जाता है, नेशनलिटी हो जाती है वहाँ की। तो देखो, अगर नेशनलिटी आपको मिल जाती है, नेशनलिटीज़ अगर आपको मिल जाती है, नेशनलिटी अगर आपको मिल जाती है तो उनके नाम के पहले हम क्या लगा देंगे? डिफिनिट आर्टिकल द। पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम, कांग्रेस, पंजाब ना, बीजेपी, कमल, सबका साथ सबका।
ये भी क्या CPI, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। CPM, ये सब क्या है? ये पार्टीज़ के नेम हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम है तो उनके आगे क्या लग जाएगा? डिफिनिट आर्टिकल द लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपका ट्रेन्स के नेम हो गए। शिप का नाम है टाइटैनिक, एक्सप्रेस है सिटी एक्सप्रेस है, ट्रेन्स का नाम आ गया, एरोप्लेन का नाम आ गया। एरोप्लेन का नाम बताओ मुझे। इंडिगो, एयर इंडिया। तो अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं सेंटेंस में तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज फॉर द इंटायर फैमिली। कोई प्लूरल सरनेम हो और वो पूरे परिवार के लिए यूज किया जाता हो तो उसके पहले क्या लग जाता है? द। अब जैसे गुप्तास, ये सरनेम है। गुप्ता क्या है? सरनेम। दुबे सरनेम, तिवारी सरनेम, वर्मा सरनेम। अगर ये प्लूरल फॉर्म में है, गुप्ता के आगे क्या लग गया है? एस। शर्मा के आगे देखो एस। और ये पूरे फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। द गुप्ता का देने का मतलब क्या हो गया? पूरी गुप्ता फैमिली। तो अगर आप कोई भी सरनेम प्लूरल फॉर्म में है और पूरे फैमिली के लिए यूज कर रहे हो तो यूज करने से पहले क्या लगा देना? द लगा के यूज करोगे जैसे, तो ये हो जाएगा कि ये जो सरनेम है ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, पूरे फैमिली के लिए यूज किया जा रहा है। क्लियर? बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल इम्पोर्टेंस के जो डे और डेट्स होते हैं उनके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल जो नेशनल लेवल पर होते हैं। अब आपका बर्थडे नहीं, आपके बर्थडे से नेशन का क्या संबंध है? कोई है नहीं। लेकिन अगर हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, 26 जनवरी कह दे रहे हैं, 15 अगस्त, तो ये सब हमारे क्या हैं? ये देखो डेट्स हैं, ये नेशनल डेट्स हैं। ठीक है? या नेशनल इम्पोर्टेंस की कोई बात आ जाती है तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर? बिफोर नाउन्स विच कम्स आफ्टर द वर्ड लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। कोई भी वर्ड है अगर वो ऑल के बाद यूज़ किया जा रहा है, सम ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, तो उसके बाद क्या लग जाएगा? द। जैसे देखो यहाँ पे बॉयज़ वर्ड किसके बाद यूज़ किया गया है? तो इस बॉयज़ के पहले क्या लग जाएगा? डिफिनिट आर्टिकल द। यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट शब्द किसके बाद? सम ऑफ के बाद। तो सम ऑफ के बाद अगर कोई वर्ड ले रहे हो तो उसके पहले क्या लगा देंगे? यहाँ पे देखो ये गर्ल्स किसके बाद? वन ऑफ, तो क्या लग जाएगा? द। ऐसे विनर्स किसके बाद? ईच ऑफ। तो इनके बाद अगर यूज हो रहा है तो उससे पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता। आगे बिफोर कॉम्बिनेशन, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है, नाउन प्लस ऑफ, फिर क्या मिल जाता है? अगर हमें ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो उनसे पहले क्या लग जाएगा? द का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो बे बंगाल, ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा क्या है? नाउन। और इनके बीच में क्या है? ऑफ। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो हम क्या यूज कर देंगे? द। टेम्पल, ये भी हमारा नाउन है। मथुरा, ये भी हमारा क्या है? नाउन। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो क्या लगा देंगे? द। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, डायरेक्शन का नेम आता है तो उसके पहले लगता ही है, ये तो अब पता। अगर डायरेक्शन का नेम आ जाता है तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। पत्रिका वगैरह का नाम आ जाता है तो उससे पहले भी लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या फिनिश हो गया? डिफिनिट आर्टिकल्स द हमने फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? अगले उसमें
ओमिशन ऑफ आर्टिकल द, कि कहाँ हम द को यूज नहीं करते हैं। तो एरर करेक्शन करने के लिए जब आएगा ना तो सेंटेंस दे देगा, उसमें द यूज़ किया रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको उसको क्या करना है, हटाना है वहाँ से। अगर नहीं हटाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत। तो ओमिशन ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे।